हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। बारिश के इस मौसम में आपका फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। मौसम ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है, तो गर्मी से मिली है थोड़ी सी राहत। हमें भी मिली है और गाय भैंसों को भी मिली है। तो रात को 8 बजे बारिश शुरू हुई थी और अभी तक हो ही रही है। 5 बजे हैं, मैं छानी डालने के लिए आई हूँ। बस थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी अभी शुरू है। और आज दिन है, पूर्णमासी है आज, और दिन है बृहस्पतिवार का, तारीख है 10 जुलाई। कल से सावन शुरू हो जाएगा और सावन की शुरुआत अच्छी कर दी है राम जी ने। बारिश हो गई है तो मौसम भी बदल गया है, और जो कावड़ वगैरह का जो काम है अभी ठंडे मौसम में सही होगा। तो बूंदाबांदी है और बादल ना बहुत गहरे हो रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश फिर से आएगी। तो मैं अंशु को साथ लेकर आई हूँ। ये 1 मिनट की क्लिप जैसे कि बनाएगी और फिर ये घर चली जाएगी, क्योंकि बारिश का पता नहीं, फ़ोन ख़राब हो जाएगा। और मैंने भैंसों को अंदर बांध दिया है, क्योंकि अभी साथ के साथ अगर दोबारा से बारिश तेज़ हो गई तो शनि सारी ख़राब हो जाएगी। और देखो भैंसों की आँखें ना फ़ोन की लाइट में कैसे चस रही है, तो छानी ख़राब हो जाएगी। इस वजह से मैं उनके अंदर डाल के आई हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैंने छानी डालकर घर तक आई, तब तक फिर से तेज़ बारिश शुरू हो गई। आज तो खूब जमकर बारिश हुई है। तो इस मौसम में पकोड़े बनाने तो बनते हैं, लेकिन मेरा फास्ट है और ऊपर से तेल नहीं मंगवाया है मैंने, तो अब तो पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। उससे पहले मेरे कपड़े भीग गए हैं, मैं पी लेती हूँ चाय। मम्मी 2-3 चक्रा में कर ली। पानी क्या ना चला। हाँ यार कितने मिनट में डालनी पड़ेगी चक्की को ऊपर बोल शनी डालकर गई थी, तभी मेरे कपड़े ना भीज गए थे। तो फिर मैंने सोचा चाय पीकर चलो टीन चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस टीन में भी चो आ रखा है और चाकी गंडासे हैं उसके ऊपर भी, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। चक्की और गंडासे के पास है हमारे यहाँ करंट, तो 2-3 दिन से हरा वगैरह कटना भी बंद हो गया है। तो फिर मैं गोबर वगैरह डाल के आई, टीन साफ की ऊपर से, और भैंसों को अंदर ही जैसे संगवा के आई उनका गोबर वगैरह। तो मेरा प्लाट का काम हो गया था ख़त्म। ऐसे मौसम में भैंसों को प्यास भी नहीं लगती है, तो पानी का भी नहीं था इतना, दिन में देखेंगे। और अभी बस मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी नाश्ता। आते ही सीधा नहाई, नहाकर लड्डू को नहलाया और उसे दिया बाती जो भी है वो अपना कर लिया है। और अभी मैं बना रही हूँ हलवा, तो ये केशव के लिए भी हो जाएगा और बच्चों के लिए भी। मेरा पूर्णमासी का व्रत है, तो जैसे बारिश का मौसम होता है तब बच्चे जूस नहीं पीते हैं खुश होकर, क्योंकि बिना बर्फ़ डाले जो केला का जूस बनाते हैं वो मेरे बच्चे पीते नहीं हैं। बर्फ़ डाल के इस मौसम में फिर अच्छा नहीं लगता, जुकाम होने का डर है। तो फिर ये मना कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बिस्किट क्या खाओगे, फिर तुमको हलवा बना के खिलाते हैं। तो हलवा मेरा बनकर हो गया है तैयार। केशव के लिए निकाल दूंगी और इनका सबका अलग अलग निकाल के रख दूंगी। तो मेरा थोड़ा सा खाना बनाने में टाइम लगेगा ना, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी करवा दी थी आज। और जब घर पे रहते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है, ऐसे करते रहते हैं। मेरे ख्याल से हर घर में ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। स्कूल में जब जाते हैं तो एक ही रोटी लेकर जाते हैं, उसी के सहारे 2:30 बजे छुट्टी होती है, तो 2:30 बजे तक बच्चे रहते हैं। और सॉरी, थोड़ी छोटी क्लिप है ना, कई बार मैं भूल जाती हूँ कि कौन सा काम पहले कर लिया। तो वहाँ पे मैंने केशव का हलवा निकाल दिया था। हलवा निकालने के बाद जैसे बच्चों को दे दिया है, और अभी मैंने केशव को नहलाया, तो पहले अपना दिया बाती जो भी है वो कर लेते हैं। केशव को कर दिया है तैयार। मौसम आज ठंडा है, बृहस्पतिवार है, तो मैंने पीली ड्रेस पहना दी है और इसकी बेड की चादर भी चेंज करूँगी, उस पर भी पीली कलर की ही लगाऊंगी। तो अभी मेरे कान्हा का हो गया है तैयार। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना।
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. और मौसम ठंडा होते ही ना कपड़े पहनने का भी मन करता है और अच्छे से तैयार होने का भी मन करता है। तो मेरा तो अभी तैयार होने का टाइम मिला ही नहीं, एक के बाद एक काम निकल के आ रहे थे। तो मेरी जैसे केशव को नहला दिया है, अभी भोलेनाथ पर जल चढ़ाऊंगी और फिर अपनी पूजा पाठ जो है, दिया बाती जो करना है वो काम मैं करूँगी। तो यहाँ पे अंशु खड़ी हुई थी, उसी से मैं कोई बात कर रही थी। तो जी अभी केशव को नहलाने के बाद जो पानी होता है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है तुलसी में। उसके बाद नहलाया भोलेनाथ को, और जो इनको नहलाती हूँ वो पानी जैसे कभी कभी बेलपत्र में ही बिठा कर नहलाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे बाद में डाल देती हूँ। ये देखिए बारिश लगते ही सारे पौधे खिल उठे हैं, छोटे छोटे गमले में लगा रखे, सारे अच्छे से हो गए हैं ग्रोथ की तरफ, लेकिन अभी इनमें अच्छे से फूल खिलने लगे क्योंकि छोटे हैं ना। तो अभी तैयार होने में तो देखिए टाइम लगेगा, शायद इस बार का जो बारिश का मौसम है वो पूरा लग जाए। तो दिया बाती करने के बाद मैं आई हूँ लड्डू गोपाल की जो चादर है पिलो कवर है जो भी है, ये सब मैं चेंज करूँगी। 4-5 दिन हो गए, शायद उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो अभी मैं इनको उठा दूँगी, इनको धो के रख देंगे और दूसरी चादर मैं लगा दूँगी। तो आज मैं पीले कलर की ही लगा रही हूँ, पीली ही ड्रेस पहनाई है। तो अपना ये काम कर लेते हैं। Eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. देखो एक और है, मतलब ऐसे उन्हें छीन लिए तीनू ना देता ही वो क्यों रे? नु कह मेरी है लगा से पे मार के दूंगी छोरिया ना काम करन दे। मैं तो रही एक यारी ये यार बंद कर एक बार, मैं थार चालू कर दी इतना मैं। और मौसम खराब था, उस वजह से बच्चों की करवा दी थी छुट्टी। तो थोड़ी देर तो ये खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बोर हो रहे हैं। क्या करें, ये सब करने लग जाते हैं। तो फ़ोन देखकर भी सीख लिए हैं और टीवी देखकर भी, और मुझे काम ढेरों हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। तो मैंने ये हाथ ड्रॉ कर दिया है और इनके ऊपर लगा दिया है मैंने ट्रांसपेरेंट पन्नी, और चारों तरफ से पिन से कवर कर दिया। पहले तो मैं इस पर टेप लगा रही थी, और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जितना काम सीख सके ना खुद से तो सीखना चाहिए भाई। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, मैं तो यही मानती हूँ। और बच्चे जिस उम्र में सीख लेते हैं ना, बड़े होकर थोड़ा सा आलस आता है। तो मैंने इनको बैठा दिया है प्रैक्टिस के लिए। राम राम भाई सारा ना। तो टाइम आपने बता दूँ 10 बज गया, सारा काम हो गया, कासन धोना पड़ा ही। देखो पहले तो ये धुया और है, अन्ना जचाऊँगी भीतर, और फिर जो इकट्ठा करे और थोड़ा सा मोरी पे धरिया ही उन्हें धोऊँगी। दूध तक तो हो गया, चूल्हा धो रहा तो थोड़ा सा संगवाऊँगी, क्योंकि इसी बारिश में सुबह तो देर तक बारिश हो रही थी। और आज सबसे बड़ी गड़बड़ बताऊँ क्या होगी, आज बालक घर रख लिया मैंने। अरे और ये आज सारा दिन मैंने तंग करेगा, क्यों पढ़ाई नहीं। और एक और नई बात हुई साज मारे, माँ हाल ली आज बैठी बैठी तो जी मारे ना बहुत भारी भूकंप आयो आज। मकान कहीं को पड़ियो नहीं, लेकिन सब कुछ हला दियो। मैं चून ओसणू थी बैठी बैठी, सो लागे जाने चाहता है, कल जोटो निकल गयो धरती का चाहता है। ये टीन सहन की भी आवाज़ आई बहुत तेज, तो मतलब सब ने महसूस कर। कोई एक आध दो आदमी बाहर हो गो जिनके की आवाज़ ना आई है, कोई चाल तो आदमी से ना उन्हें महसूस ना हो, जो बैठो रहे से ना उन्हें महसूस ज़्यादा हो, या फिर कितने पानी की बाल्टी भरी हो, खेल भरी हो, ऊँ तो महसूस हो जैसे बेरो पड़ जैसे, पंखा तो बेरो पड़ जैसे, दूसरों क्या तो बेरो पड़ा है, टीन मारा के सी लो की सीमट की टीन कहीं के लाग रही हो ना, ऊँ तो बेरो पड़ जैसे।
तो मन्ना नुई बेरो पड़े। एक तो मैं आली सो लगे जाना नीचा का कि मैं सरक गयो, और दूसरी मोर भी बोल लिया और हमारी टीन भी सारी आवाज़ करने लगी। मैं तो भाज के उड़ाता ही आई या खाटता ही। इतना इतना झटको तो ज़्यादा देर को ना थो, ना तो मकान पड़ जाए ज़्यादा देर को हो तो, और मारो तो वहीं तराए पड़ना हो रही से। तो भाई इतनी शैतानी कर रहा ही ये बच्चा, मैंने रोटी पो के धर दी ना, ये रोटी खाता कुबदे ही बनने फोन चाहिए। देखो जब ऐतरा बैठी जाना मम्मी की चुच्ची पीनी से बता। तो भाई कितनी मासूम सी बच्ची है, क्या लगता है शरारत करती होगी। और आज मुन्ना ने सुबह प्रैक्टिस करने खतर दी थी मेहंदी की कीप तो ख़त्म कर दी, प्रैक्टिस करी नहीं है। रहने तो आधी में जय बोल दी। तन्ने कितनी करी है? हाँ करे थी आए ना, तो कोशिश तो करी, लेकिन वो भूकंप आया ना तब, या तो सब क्या है ना बगा नन के कही थे बैठी तो बांधे इसलिए मैंने बांधे थे। और ये बच गई मैं किसा खैरा करूँगी, क्योंकि आज मैं लगाऊंगी मेहंदी। आज पूर्णमासी से साजलो दिन से सावन को भी साढ़ को भी। तो आज तो मैं मंदिर में गई नहीं, तड़का तो जाना शुरू कराऊंगी, क्योंकि आज हमारे रहते ने 9 बजे शुरू हो गई थी। 8 बजे बारिश शुरू हुई थी और सुबह 8 बजे रुकी। ईब तो खुल के, और वह बारिश ने देख के तो मन्ना के ना स्कूल का लत्ता कटवा दिया, तैयार हो लिया था। मेरी भी नींद खोटी होगी थोड़ी सी। काल काल और ईब ये कर रहा ही मैंने परेशान तो की के, तो एक दूसरा का मारे से ना स्कूल का काम के लड़ाई करे से। ईब ये का सन जचुआ और अगला का सन दूं, फिर मैं मेहंदी लाऊंगी बेटा। एक हाथ का तो खुद इतना लगाऊंगी, एक खांड भेज दूंगी। चल हाँ क्या करा घोण को उठ से मेरा गद्दा नीचे खेल लेके एगो पाड़ के थोड़ी देर में फरस पर मैं बता दूंगी। तो भाई कासन पड़ा ही घना है, और मैं बैठी क्यों, बैठना तो नहीं चाहिए तो मौसम उतरा तो ठंडो हो रहे उसे, और गर्मी उतनी है। मैं बैठी नू, मैं टीन साफ करके आई सू ना, मेरा पाया में बैठ गई बुरख। सीढ़ी तो टूट गई मैं गाँव में पुरानी हो रही थी सीढ़ी ठाई, तो वह तो टूटी लिगड़ी। और वे जो साइड में टोडा होया करे ना, एक एक ईंट घटा बधा के छोड़ दिया करे, उन न पकड़ पकड़ के मैं चढ़ू थी। और ऊपर 2 बार 3 बार चढ़ी उतरी ना, इतना में मेरा तो पाई रात जो ये साथड़ से टाइट होगी कती। तो मैं चालू सू बैठू उठू सू ना, जब मैंने दिक्कत हो रही क्योंकि कदे चढ़ा उतरा को ना पेड़ा में भी ना चढ़ा उतरा बांदरा की वजह से। ये पेड़ों भी बस नाम को ऐसे ना, तो बंदर ना हो तो डेली छत पे चढ़ा, छत भी मारी तो ना उससे जा बारी जा कुछ ना। छत पे पावे और आधा से ज्यादा गमला तुम्हारा छत पे पावे। ये मैं अन लगा भी दूं तो लेके भाज जा, गमला हमारा पड़ा पावा, पेड़ न लेके भाज जा। और ना तो छत पे गमला किसा लग गए, सोफेरा ने कितना सुथरा लग गया। 1-2 लगा के देखा के छोड़ दे तो आलतू फालतू का पेड़। बाल्टी के ये पीले बाल्टी के एक दे तो इसो भी होगा वो बंदर ना होगा जब संदेश। तो भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा रेस्ट फरमाने के बाद मैं बैठ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। जो बर्तन धुले हुए रखे थे उनको भी लगाया है, इनको साफ कर लेती हूँ। अब जाकर मेरा काम निपटा है। तो सुबह तो तैयार हो ही नहीं पाई, अभी अपने हाथ पैर धो लिए हैं। और अभी थोड़ी सी जो सामान है, और आज पूर्णमासी है तो मैंने नई चूड़ियाँ तो मैं लेकर नहीं आई हूँ, शाम को लेकर आऊँगी। तो अभी जो पुरानी चूड़ियाँ हैं इन्हीं को डाल लेते हैं, और मैं हो गई हूँ रेडी। तो भाई टाइम देख सकते हो आप, 11 बज गया। काम देख सारा मेरा बज गया, सारा काम हो गया। और ये मैं बनाऊंगी चाय। हूँ तो पहले मैं एक बार बेसन चेक कर लूँगी, और मैं सामान में के करया करूँ के ना करया करूँ वो मैं बताऊँ। तो भाई सामान में मैं करया करूँ, एक तो काली बिंदी में नहीं लाया करूँ। मैं सिर्फ अपने बता रही हूँ, करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जो करे से उनको ठीक से भाई करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपनी समझ से बता रही हूँ, और जो मैं फॉलो करया करूँ ना वो मैं बताऊँ।
काली बिंदी नहीं लगाया करूँ, काली चूड़ी को कालो सूट, काली लुगड़ी सिलवार कुछ भी कालो नहीं पहना करूँ। और चूड़ी लाल हरी रंग बिरंगी सारी पहन सको, सब ब्लैक चूड़ी नहीं। और मतलब ये है काला लीला तक बचना चाहिए पूरा सामान। और मैं एक बार वैशान चेक कराऊँ, मैं वैशान चेक कराऊँ। थारी डालवे भी तो कबड्डी घाल रही होगी, उन्हें भी तो सीरियस हो गया तो सीरियस मैम। ए लाडू पानी ना पिया ऐसा। पंखा। तो भाई मैंने अभी शुरू करी है मेहंदी लगाना, कीप में ले ली है और कई दिन की रखी हुई थी। कीप से ना पीछे जो जॉइंट लगाते हैं ना उस पे थोड़ा थोड़ा जो गुलदानी होती है वो निकल रही थी, तो मैंने पन्नी लगा के और ये धागा बांध लिया है। और दिखाई दे रहा है कि नहीं ना दिखा है, मैं ना दिखा, बाद में फोटो दिखाऊंगी, वीडियो में फोटो ऐड करूंगी। मैं और मेरा डिज़ाइन में कितना अंतर है कमेंट करके बताइए। आज मैं मेहंदी लगाऊं तो सिंपल सी लगाऊंगी, ज़्यादा हैवी नहीं। चलिए, तो भाई ये है वो डिज़ाइन जो मैंने सिलेक्ट किया है, तो आज मैं इसी पे काम करूंगी। सेम तो नहीं होगी लेकिन ये है कि कोशिश करने से तो सफलता मिलती है, हार तो होती नहीं। और कुछ भी ना करने से अच्छा है हम कुछ तो करें। हो सकता है थोड़ा कम अच्छा होगा लेकिन होगा ज़रूर। और मेहंदी कहते हैं सावन में लगानी बहुत अच्छी होती है। पहले मुझे मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब मेरी शादी हुई थी, शादी होने के बाद ना मैंने मेहंदी बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी कभी भी, बच्चे होने तक। लेकिन फिर बाद में किसी ने मुझसे बोला कि शुभ होता है सावन में मेहंदी लगाना, बाकी टाइम आप लगाओ या ना लगाओ। तो अभी सावन में ना मुझे मेहंदी लगाना, बल्कि सावन में ही क्या, अब तो मुझे मेहंदी से प्यार हो गया है। सच में बहुत अच्छी लगती है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है इतना कि हाथों पे लगा पाऊँ। अभी भी मैं बस हथेली पर ही लगाऊंगी, बैक में या आगे पहुँचे तक लगाने का टाइम नहीं है। तो देखूंगी धीरे धीरे खुद से ही लगानी है। तो अभी जैसे शिवरात्रि आएगी तब तक कभी कहीं पर इस तरीके से करके मेरी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, मेहंदी भी लगती रहेगी और थोड़े बहुत डिज़ाइन भी समझ में आते रहेंगे। तो वैसे तो डिज़ाइन बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं लगता है मुझे, क्योंकि मुझे ड्राइंग काफ़ी अच्छी आती है। लेकिन कीप कभी पकड़ी नहीं है ना आज तक, तो थोड़ा सा लगता है जब ये थोड़ी सी खाली होती है ना कीप, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो लेकिन धीरे धीरे आज जब मैंने मेहंदी लगाई है ना तो थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा था मेरे लिए भी। तो बस ऐसे ही होता है। और ऐसे ही अनसुने किनसुने एक कीप खराब कर दी, लेकिन की है प्रैक्टिस। और ऐसे ही देखिए बच्चे सीखते हैं धीरे धीरे, 2 की करेंगी 4 करेंगी या हो सकता है 10 कीप भी खराब करें, लेकिन तब तक इनका हाथ सेट हो चुका होगा कि हमें कीप कैसे पकड़नी है। मेन रीज़न तो कीप पकड़ने का ही है। वैसे ड्राइंग अंशु और किंसु की भी काफ़ी अच्छी है। तो जी बस मेरा ड्राइंग ये डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट होने लग रहा है। तो भाई ये डिज़ाइन मुझसे लगा है, कैसा लगा है ज़रूर बताना। वैसे प्रैक्टिस इतनी है नहीं, मेहंदी कीप पकड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नई कीप होती है तो वो तो आसानी से पकड़ी जाती है, जो थोड़ी सी उसमें से जब मेहंदी निकल लेती है ना तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे डिज़ाइन काफ़ी होते हैं जो देखकर बनाए जा सकते हैं। तो ये मेरी मेहंदी का डिज़ाइन है और मैं साइड में फ़ोटो लगा दूँगी उस। वो ज़्यादा लंबी नहीं गई। देखिए कुछ इस तरह बस सही से। और ये नहीं है कि मेरे बच्चे फ्री रहते हैं, मैं फ्री इनको रहने नहीं देती हूँ। कुछ ना कुछ इनसे DIY क्राफ्टिंग या वगैरह कुछ वगैरह वगैरह मेरा भी मन करता रहता है और इनको मैं लगाए रखती हूँ। तो इस तरीके से ना माइंड बच्चों का ठीक रहता है, अलग अलग काम करने का मन होता है। सिर्फ बैठे ही रहेंगे बस टीवी ही देखते रहेंगे तो बच्चे कामचोर हो जाते हैं, फिर उनका किसी भी चीज़ को मन करता भी नहीं। तो इस तरीके से मैं बच्चे खुद से भी करते हैं तो मैं उनको मना नहीं करती। और जब मुझे लगता है कि चलो इनको कुछ किसी काम में अटकाया जाए तो इनका टाइम पास भी अच्छे से होता है, दिन भी इनको बड़ा नहीं लगता और काम भी होते रहते हैं। तो जी बस
कभी फैलारा फैलाते और कभी निपटाते हैं। तो अभी मेरी मेहंदी होने लगी है कंप्लीट। पहले तो इन्होंने प्रैक्टिस की और अभी मैं मेहंदी लगा रही थी, तब ये मुझे ध्यान से देख रही थी किस तरीके से पकड़ना है, कैसे हाथ घुमाना है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके ये सीख जाएंगी। इसी कोशिश में मैं भी लगी हुई हूँ। तो जी इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर। क्या खरीदारी की सावन के लिए वो मिलेगा दूसरा व्लॉग पूरा देखिएगा और दूसरे व्लॉग का इंतजार कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।